दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कल तक जो सोनम वांगचुक जी को देश का हीरो बता रहा था, आज उसी सोनम वांगचुक जी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैलाई जा रही है। और वो तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर है खुद उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, जिनके इस्तीफे के लिए वांगचुक जी 18 दिन से भूखे बैठे हैं। 2023 की तस्वीर है। प्रधान साहब वांगचुक जी की तारीफ कर रहे हैं, वांगचुक जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और अब यही तस्वीर सोशल मीडिया पर घुमाई जा रही है। इशारा शार्प है कि देखो जी, ये तो पहले से ही मिले हुए थे, ये सब मिली भगत है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक जी पर शक करना बिल्कुल गलत बात है। वो 18 दिन से भूखे लेटे हैं, 9 किलो के करीब वजन गिर चुका है, ब्लड शुगर 72 के आसपास आ चुका है, मसल मास लगातार गिर रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, शरीर में दर्द इतना है कि बोलना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे इंसान की नीयत पर सवाल उठाना पूरी तरह से गलत बात है। 2023 से 2026 तक बहुत गंगा बह चुकी है। तब की एक तस्वीर से आज की सच्चाई नहीं बदलती। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये तस्वीर अचानक कल क्यों वायरल हुई? इसकी टाइमिंग क्यों इतनी बेहतरीन है? क्यों उसी दिन वायरल हुई जिस दिन एक और बहुत बड़ी बात हुई थी? चलिए वो पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों पिछले 48 घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का रुख अचानक बदल गया, बहुत ज़्यादा बदल गया। अब तक सीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम पूरे विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं। हमने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है, अखिलेश यादव को लिखी है, तेजस्वी यादव को लिखी है, चंद्रबाबू नायडू को लिखी है, नीतीश कुमार तक को लिखी है, यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन नवीन को भी लिखी है, थलपति विजय को भी लिखी है। और असर भी हुआ। समाजवादी पार्टी के दो सांसद जंतर मंतर पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने खुद फ़ोन पर सोनम वांगचुक जी से बात की, उद्धव ठाकरे ने बात की और कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद दिल्ली आऊँगा। टीएमसी की महुआ मोइत्रा भी सामने आई, कांग्रेस के कई प्रतिनिधि पहुंचे, यानी विपक्ष अपने अपने तरीके से खड़ा हुआ। अब यहाँ असली ट्विस्ट आया दोस्तों 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक जी ने अचानक कह दिया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ आना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो ये उनका छोटापन होगा और जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। बस ये बयान वायरल हुआ नहीं कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हजारों लोग एक ही सवाल पूछने लगे कि साहब ये लड़ाई तो सरकार के खिलाफ है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है, तो फिर बीच में राहुल गांधी का छोटापन कहाँ से आ गया? अगर राहुल गांधी नहीं आए तो जनता उन्हें नहीं माफ़ करेगी? तो जो सरकार पिछले 18 दिनों से चुप्पी साधे बैठी है, जो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके साथ जनता क्या करेगी? ये सवाल जायज़ है दोस्तों, बिल्कुल जायज़ है। और इसी सवाल के साथ ही अचानक से वो पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आ गई है, वही 2023 वाली धर्मेंद्र प्रधान और सोनम वांगचुक जी की। और लोगों को शक होने लगा है कि कहीं ये सब पहले से तय तो नहीं था, कहीं ये पूरा प्रोटेस्ट किसी बड़े गेम का हिस्सा तो नहीं था। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, अनशन शुरू करने से ठीक पहले सोनम वांगचुक जी की लद्दाख के एलजी से भी मिले थे, उनके घर गए थे और एलजी साहब ने उन्हें बाकायदा सलाह दी थी कि आप सीजेपी जैसे लोगों से दूर रहिए। बाद में सोनम जी ने खुल करके उस सलाह की आलोचना भी की थी, कहा था कि मैं तो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सोचिए, एलजी तो केंद्र सरकार के अपॉइंट किए हुए होते हैं, तो क्या इस मुलाकात का मतलब ये निकाला जाए कि सोनम वांगचुक केंद्र सरकार से मिले हुए हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तस्वीर खिंचवाना और मिली भगत होना दो अलग अलग बातें हैं। इतिहास में हजारों लोग हजारों नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते रहे, इससे उनकी नीयत खराब नहीं हो जाती। लेकिन बात यह है कि ये पूरा शक क्यों पैदा हुआ, ये पूरा माहौल क्यों बना, इसकी वजह क्या है? वजह है सीजेपी का बार बार बदलता स्टैंड। अब सुनिए क्या हुआ आज सुबह अचानक से सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक कह दिया कि ये सवाल पूछना ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष क्यों समर्थन नहीं कर रहा, ज़रूरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। यानी 48 घंटे पहले जो लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, आज सुबह वही लोग अपना पूरा फोकस वापस पीएम और सरकार पर लेकर के आ गए। अब सवाल ये है कि ये रातों रात यू टर्न क्यों लिया गया, इतनी जल्दी स्टैंड क्यों बदला? क्या समझ में आ गया कि गलत निशाना लगाया जा रहा है? दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। प्रोटेस्ट तो इस देश में बहुत हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। याद कीजिए, किसान आंदोलन पूरे 1 साल तक चला था। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान बैठे रहे, ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर मौसम में।
बताइए वहाँ कौन सा विपक्षी नेता जाकर के बैठ गया था? राहुल गांधी वहाँ जाकर के बैठ गए थे क्या? अखिलेश यादव वहाँ जाकर के बैठ गए थे क्या? तेजस्वी यादव वहाँ जाकर के बैठ गए थे क्या? नहीं गए थे। कोई समर्थन ज़रूर किया, ट्वीट किए, लेकिन वहाँ बैठने नहीं गए। तो क्या इसका मतलब ये हो गया है कि किसान आंदोलन कमज़ोर हो गया था या फिर विपक्ष धोखेबाज था? नहीं दोस्तों, ये हर आंदोलन का अपना कैरेक्टर होता है, अपना तरीका होता है। हर आंदोलनकारी को हर विपक्षी नेता के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बात खुद अभिजीत दीपके ने कई बार कही है। यूट्यूब पर उनके पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, अब आप खुद जाकर के देख लीजिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें विपक्ष का कोई नेता नहीं चाहिए, हमारा जो आंदोलन है विपक्ष के नेता इसमें नहीं हैं, इसीलिए तो ये इतना पॉपुलर है। विपक्ष फेल हो गया तभी सीजेपी अस्तित्व में आई। ये बातें उन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी कही, ये बातें उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए भी कही। यानी अगर सीजेपी का पूरा एजेंडा ही यही रहा है कि हम विपक्ष से अलग हैं, विपक्ष से बड़े हैं, तो अचानक से 18वें दिन विपक्ष चाहिए क्यों पड़ गया? अचानक राहुल गांधी का छोटापन कैसे दिखने लगा? यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कांग्रेस के लोग भी अब खुल करके सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले एनएसयू के लोग सामने आए, यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े प्रदर्शन किए, एआई समिट में जाकर के विरोध किया, गलगोटिया कांड जब हुआ तब भी विरोध किया, कैंडल मार्च किए, मशाल जुलूस निकाले, इतना सब कुछ किया, लेकिन तब तो कोई सीजेपी नहीं थी, तब तो कोई अलग से आंदोलन नहीं था। तो फिर अब सीजेपी ने अलग से आंदोलन क्यों शुरू किया? और सारे प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस के साथ मिलकर के एक ही आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए थी? अलका लांबा ने कल एक ट्वीट में साफ कर दिया है कि सोनम जी अनशन तोड़ दीजिए और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आंदोलन में शामिल हो जाइए। पवन खेड़ा ने बयान दिया है कि हमें सोनम जी की सेहत की चिंता है। अन्ना आंदोलन के वक्त तत्कालीन सरकार ने चौथे दिन ही बातचीत शुरू कर दी थी। इस सरकार को कम से कम बात तो करनी चाहिए। यानी कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन में है, बयान भी दे रहे हैं, प्रतिनिधि भी भेज रहे हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के सांसद भी वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन खुद जाकर बैठे ये अलग बात है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो समझनी होगी। कांग्रेस पार्टी दूध की जली है, यानी एक बार बहुत बुरी तरह जल चुकी है ऐसे आंदोलन से। याद है ना अन्ना आंदोलन 2011-12 में जब पूरा देश जंतर मंतर पर रामलीला मैदान की तरफ मुड़ गया था, तब कांग्रेस सत्ता में थी और उस आंदोलन को खुलकर के बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। अडानी जी के घर पर अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग की फ़ोटो और वीडियो शेयर किए जाते थे, और उसी आंदोलन से एक नई पार्टी निकली, एक नया नेता खड़ा हुआ, और आगे जो हुआ वो पूरा देश जानता है। कांग्रेस को उस आंदोलन ने ऐसा झटका दिया कि आज तक उससे उबर नहीं पाई। तो अब जब सीजेपी नाम की एक नई पार्टी अचानक से मैदान में आती है, इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते 22 मिलियन फॉलोअर्स बना लेती है, और उसका फाउंडर अभिजीत दीपके, जिसका पूर्व में आम आदमी पार्टी से नाता रहा है, ये बात उन्होंने खुद भी कभी छुपाई नहीं। तो कांग्रेस थोड़ा सावधान होगी ही, ये उसका राजनीतिक अनुभव बोल रहा है, ये उसकी होशियारी है। एक बार धोखा खा चुके इंसान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आंख बंद करके फिर से कूद जाए। तो कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन देने के बावजूद राहुल गांधी को खुद जाकर के बैठने से बचाया जा रहा है। ये रणनीति है, ये गलती नहीं है दोस्तों। तो इस पूरे मामले में एक और चीज़ बहुत खटकती है, वो है बॉलीवुड के कोहिनूर कहे जाने वाले हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनकी चुप्पी। वो अमिताभ बच्चन जिन्हें बॉलीवुड का कोहिनूर कहा जाता है, जो सदी के महानायक कहलाते हैं, जिन्हें राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है, जिनकी हर बात पर पूरा देश ध्यान देता है, वो अमिताभ बच्चन आज बिल्कुल कोने में जाकर के बैठ गए हैं। ना कोई ट्वीट, ना कोई ब्लॉग, ना कोई पोस्ट, कुछ नहीं। वो अमिताभ बच्चन जो हर छोटी मोटी बात पर संवेदनशील ब्लॉग लिखते हैं कि आज सुबह बगीचे में एक तितली दिखी तो मुझे माँ की याद आ गई, आज बादल घिरे तो पिताजी की कविता याद आ गई। इतने संवेदनशील उनकी लेखनी है, लेकिन आज देश का शिक्षाविद 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, तड़प रहा है। तो उनकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई? वैसे इन्हीं अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले सोनम वांगचुक जी को अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया था, हॉट सीट पर बिठाया था। वांगचुक जी ने वहाँ अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाई थी। अमिताभ जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगचुक जी ने वहाँ 50 लाख रुपए जीते और पूरे के पूरे अपने स्कूल को दान कर दिए। ये वो इंसान है, और ये पूरा किस्सा अमिताभ बच्चन को पता है, उनकी आंखों के सामने हुआ है। आज वही इंसान जान की बाजी लगा करके बैठा है और सदी के महानायक की एक इमोजी तक नहीं आई है। ये कैसा कोहिनूर है भाई?
कोहिनूर तो चमकता है, ये तो पूरा का पूरा बुझा हुआ कोहिनूर है। और अगर बच्चन साहब अकेले होते तो भी बात थी, आमिर खान भी उतने ही चुप हैं। वही आमिर खान जिन्होंने थ्री इडियट्स फिल्म में इन्हीं वोंगचुक जी की ज़िंदगी को पर्दे पर उतार करके करोड़ों अरबों कमाए, आज वो भी बिल्कुल गायब हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय, रणबीर, कोई नहीं, कोई भी बड़ा नाम नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, अभय देओल, नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, स्वरा भास्कर, जो कल जंतर मंतर पर पहुंच करके वोंगचुक जी से मिले, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान जिन्होंने भावुक अपील की है, थ्री इडियट्स के चतुर बने ओमी वैद जिन्होंने रोते हुए कहा कि मैं फुनसुक वांगडू को मरते नहीं देख सकता, शबाना आज़मी, ये सारे लोग सामने आए, इनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बड़े नाम, असली प्रभाव रखने वाले नाम, वो सब कोने में बैठे हैं। दोस्तों, अब वापस जंतर मंतर की ताज़ा हालात पर आते हैं। आज 18वां दिन है, वोंगचुक जी 9 किलो के करीब वजन गिर गया है उनका, ब्लड शुगर लगातार गिर रहा है, बीपी अस्थिर है, मसल मांस लॉस हो चुका है। वो टेंट में एक सफ़ेद गद्दे पर लेटे हुए हैं, बोलने की ताकत भी नहीं बची है। रॉयटर्स के पत्रकार से उन्होंने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूं कि बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने कहा कि अनशन 6 हफ्ते तक जा सकता है, बशर्ते इससे पहले मेरी जान न चली जाए। ये सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक 60 साल का इंसान, मैक्सको अवार्ड विनर, दुनिया भर में सम्मानित शिक्षाविद, अपनी जान की परवाह किए बिना कह रहा है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। और सरकार पूरी तरह चुप है। प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से एक शब्द नहीं आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक बयान नहीं आया। अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि लगता है सरकार चाहती है कि सोनम जी और बाकी अनशनकारियों की जान चली जाए। सोनम जी अब हमसे कह रहे हैं कि 20 जुलाई को संसद तक होने वाले मार्च की तैयारी करते रहो, यानी संघर्ष रुकने वाला नहीं है। इसी बीच सोमवार को एक और युवा अनशनकारी अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ा, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर, इस पूरे आंदोलन में गलती किसकी है? क्या सीजेपी ने राहुल गांधी को टारगेट करके गलती की? बिल्कुल की, क्योंकि जो लड़ाई सरकार से थी वो अचानक विपक्ष के खिलाफ मोड़ दी गई है, और शायद इसीलिए आज सुबह अभिजीत दीपके को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, फोकस फिर से सरकार पर लाना पड़ा। लेकिन जो नुकसान हो चुका है, जो शक पैदा हो चुका है, वो शक अब मिटना आसान नहीं है। तस्वीर वायरल हो चुकी है, सवाल उठ चुके हैं, और आम आदमी अब सोच रहा है कि कहीं इसमें कोई और खेल तो नहीं चल रहा है। दोस्तों, मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ, सीजेपी पर शक हो सकता है, लेकिन सोनम वांगचुक जी पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। वो जिस हालत में हैं, जिस उद्देश्य के लिए हैं, उस पर सवाल उठाना बहुत नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, सीजेपी को ये समझना होगा कि विपक्ष के वैलिडेशन की तलाश आपकी सबसे बड़ी ताकत को कमज़ोर करती है। पहले दिन से आपकी पहचान यही थी कि आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आप स्वतंत्र हैं, और इसकी स्वतंत्रता ने आपको 22 मिलियन फॉलोअर्स दिए। अब अगर आप विपक्ष को बीच में घसीटेंगे तो आप ही चरित्र खोएंगे। और सरकार से कहना यह है कि अब बहुत हो चुका है, 18 दिन कोई मजाक नहीं होता। एक इंसान की जान से खेलने की जगह अब बातचीत की मेज पर आ जाइए। अन्ना आंदोलन के वक्त तो पिछली सरकार ने चौथे दिन ही बात शुरू कर दी थी, आपको तो 18 दिन हो गए और आप महाभारत के भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे। ये अहंकार की लड़ाई नहीं है, ये देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या सीजेपी ने राहुल गांधी को टारगेट करके गलती की? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को खुद जा करके वहां बैठना चाहिए था? क्या ये पूरा विवाद जानबूझ करके खड़ा किया गया ताकि असली मुद्दा दब जाए? फिर सरकार ही पूरी तरह से दोषी है जो बात नहीं कर रही है? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।